आखिर सरकार का सियासी पैतरा कहकर बनकर गरीबों की छत और दुकानों पर बर्पा। अपरोक्ष रूप से सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को यथार्थ के धरातल पर तरजीह देना शुरू कर दिया है। इसके साथ तस्वीर जोगीवाला भवनों पर बर्पा नगर निगम का चलता बुलडोजर। निगम की कारगुजारी का पीड़ितों ने मौके पर विरोध भी किया, लेकिन निगम भवनों को जमींदोज करने में नहीं चुकी। अगर देखा जाए तो सड़क चौड़ीकरण तो कभी सरकारी जमीनों को खाली कराने की आड़ में सरकारी तंत्र ने गरीबों के आशियानों को ध्वस्त करने से कभी गुरेज नहीं किया। चलाया गया, लेकिन उन्होंने सूचना भी दी थी, ऐसी बात नहीं है। और सूचना वहाँ नपत भी हुई थी, लेकिन ये नहीं, जरा सा भी हमें कोई मौजे की शंका नहीं है, ना ही हमें कोई इसके बदले में कोई ठिकाने की सूचना दी उन्होंने कि हम देंगे। हम तैयार थे कि भाई हाँ ये है कि चलो कोई बात नहीं, सड़क बना रहे ले लो, जितनी हमारी है कागजों के हिसाब से हमें दे दो, बाकी सरकार की है, हमारी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दीवारें पक्की थी, या रोटी रोजी कमाते थे बैठ के, लोहे का काम होता था हमारे यहाँ। यही दरांती खुरपी पाटल ये सब बनते थे, यही बिकते थे। अब बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, ऊपर से छत भी नहीं रही, और खाने पीने का तो ठिकाना उठ ही गया, अब कहाँ से रोटी चलेगी। हमें हमारी यही सरकार से थोड़ी सी मांग है कि हमें कुछ ना कुछ तो समझे, जो उचित समझे वो हमें दे, या तो कहीं दूसरी जगह हमें दे, या फिर इसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए। बस सरकार का तो अपनी जगह फैसला सही है, और पब्लिक के भी मामला सही है, क्योंकि रोड खुल जाएगी तो ये जाम का भी निवारण हो जाएगा। थोड़ा बहुत जिसकी ज़मीन जा रही, जिसकी दुकान जाएगी पक्की, थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए ना। अब जब ये बता रहे हैं 1932 का नक्शा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे नहर थी, जब हम बसे थे यहाँ कोई कुछ नहीं था, यहाँ पे ना हमें पता था कि यहाँ कोई नहर है। अब अपना दस्तावेज उन्होंने निकाले, वो तो दिखा रहे सरकारी में, और जिन्होंने ज़मीन बेची, ये जिन्होंने रजिस्ट्री करी, दाखिल खारिज करा सबको, उनके पास तो दस्तावेज सब पहले थे। उनको भी तो देखना चाहिए था कि यहाँ पे कि तुम्हारी रजिस्ट्री नहीं होती भी यहाँ पे, यहाँ से थी। और ये विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं लोगों का, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो पहले से सड़क थी, इसमें क्या कर दिया इन्होंने? ये क्या आज ये बन के बैठे, क्या करा इन्होंने? ये तो हमारी पहले से बनी थी, और हम अपने आप देने के लिए तैयार थे, खुशी हम ये कह रहे थे कि हम लोगों को मुआवजा दिया। मेरी तो रजिस्ट्री की गई है, हमारे आगे थी, हमने कहा काट लो, कोई बात नहीं, हम आपको और मदद करेंगे। और हमने तो डीएम साहब को दिया है लिख के कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप ले लीजिए हमारा, लेकिन हमें कम से कम मुआवजा तो दीजिए। लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। हम 10 बार चले गए, विधायक के पास चले गए, कोई नहीं सुनने वाला। अरे हम पहले भी तैयार थे, हमने डीएम साहब को लिख के दिया, देखो ये अधिशासी अभियंता है, कौन है, विनय कुमार है, कौन है, इनको भी मैंने लिख के दिया। मैंने कहा हम तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। मीटिंग करी, हमारे साथ मीटिंग करी, कोई बात नहीं, समय दिया, ठीक है। हम सब ने अपना अपना तोड़ लिया था, और जानबूझ के दिखाने के लिए और जो थोड़ी हमारे बचा था उसे भी तोड़ खाया इन्होंने। ये सरकार किसी काम की नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, जिनके बस इनका काम अगले दफ़े साफ हो जाएंगे। ये जितना अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर। हम कह रहे थे कि आप ले लो, हमने कभी मना नहीं करा। कोई भी हमारे व्यापार भाइयों से पूछो कि किसी ने मना किया हो, किसी ने नहीं मना किया। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो दादागिरी कर रहे हैं ना, ये गलत है। जनता लोकतंत्र में ये दादागिरी ज़्यादा दिन नहीं चलती, और ये सत्ता तो आती है और चली जाती है। इन लोगों की हाय लगेगी ना, ये सरकार ही ख़त्म हो जाएगी। इन लोगों की गरीबों की जो हाय लगेगी, ये ख़त्म हो जाएंगे, स्वयं ही ख़त्म हो जाएंगे। सर नाम अपना? महेश यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष।